कर दे चढ़ाई। कल से तुम लोग मुझसे निराश होगे, कल से तुम मुझसे उदास होगे कि भैया ने तो पता नहीं कितनी ज्यादा, भैया ने तो पता नहीं हमारा क्या छीन लिया। ये वही भैया था जो तुम्हारे सबसे बुरे में भी तुम्हारे साथ था, दोहरे अच्छे में भी तुम्हारे साथ था। चलो, तुमने मुझे इतना प्यार दिया, अगर तुमने दो अपशब्द भी बोल दिए मैं दिल पे नहीं ले रहा। प्यार तुम जिससे करते हो उसके उल्टा भी तुम उसी से बोलने का हक रखते हो, कोई बात नहीं, माफ किया, टेंशन मत लेना बाबू। मैंने कट ऑफ नहीं बताई थी, मैंने कहा था जिसका ये स्कोर है वो एकदम सेफ है, उसे कोई टेंशन नहीं लेनी। बाकी रनिंग करें, रनिंग के मैंने क्वेश्चंस बताए थे। पर कुछ लोग शिक्षक माफिया, कोई लोग बताओ माफिया सरकार की नाक में दम करके रखता है लखनऊ जाके, देख रहे हो 250 रुपए वाला सस्ता माफिया देख लो। पर चलो कोई बात नहीं, कोई उल्टा सीधा बोला करे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाब उसको क्या देगी, ये कलम। ठीक है, मां कसम खा लिया दोबारा से 5 गुनी मेहनत, जितनी मेहनत तुमने अभी नहीं देखी होगी अब उसकी 5 गुनी मेहनत। घर तभी जाऊंगा जब जिंदगी में यहां दिल से आवाज आ जाएगी 5 गुनी मेहनत। और साथी एक और बड़ी खुशखबरी, आज तुम्हें ऐसा गिफ्ट दे दूंगा, वादा करो कि लास्ट तक सुनोगे। जिसने लास्ट तक सुन लिया आज एक ऐसा गिफ्ट दूंगा, अभी तुम सब लोग ये कहोगे भैया तुम सच में बड़े भैया हो। चलो साथियों, आप सभी जानते कि संतोष भैया आज तक वालों ने जो भर्ती बोर्ड के डीजी साहब हैं राजीव कृष्ण, उनका इंटरव्यू लिया था। उन्होंने कहा था 3 से 4 महीने कुल। मैं कल भी तुम्हें बता चुका था, परसों भी बता चुका था कि इस भर्ती का रिजल्ट जल्दी आएगा 60,244 का। इसका रिजल्ट 45 से 60 दिन में फिर रिजल्ट को भेजा जाएगा थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए। डीवीपीएचटी दौड़ नवंबर दिसंबर, जिनका डीवीपीएचटी होती रहती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नापतोल, 4-5 दिन बाद उनकी दौड़ होती रहती है ठंडों के दिन में, तो ये दौड़ कराने में इनको कोई हर्ज नहीं है। साथ ही ज्वाइनिंग जनवरी के शुरुआत या दिसंबर के एंड में, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो बर्थडे आता है 25 दिसंबर, तब भी आपको पत्र बांटे जा सकते हैं। और जनवरी से ट्रेनिंग, सारे सेंटर तैयार है। जो ट्रेनिंग की डीजी है वो भी एक सेंटर में मीटिंग वगैरह हो चुकी है। तो इस पूरी प्रक्रिया में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साथ में जैसे भी योगी जी ने वादा किया था 1 लाख और वैकेंसी का वादा, कि 1 लाख और वैकेंसी आएंगी, इसका वादा किया था। तो तुमने सोचा नहीं जी 60,000 तो ये 40 और 1 हो गई। अभी तो ये कह रहे हैं कि जैसे इनको नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा 40,000 नौजवानों के लिए हम फिर से आवेदन पत्र लेंगे। और मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूं, एक 50-60,000 वैकेंसी 2025 में आ गई है, 2026 में भी आएगी, क्योंकि 2027 में चुनाव है। तो तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हें 2 भर्ती मिलेंगी। एक भर्ती तो मिल गई, एक और। तो किसी को लग रहा है मैंने तो तुम्हें सेफ स्कोर कि इतने पे हो तो बिल्कुल सेफ हो। बाकी मैं क्वेश्चंस बता रहा था, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आएगी, फाइनल आंसर की नहीं आएगी, हो सकता है किसी के 4 क्वेश्चन डिलीट हो जाए, तो उसका तो नंबर गड़बड़ हो जाएगा ना। मैं एक और कट ऑफ आपको बताऊंगा, जब फाइनल आंसर की पब्लिश हो जाएगी तब आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और वो भी कल के भी नॉर्मलाइज्ड थे, क्योंकि अभी तो फाइनल आंसर की नहीं पता। किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन गलत है, किसी में 5 क्वेश्चन गलत है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर तब तक हम लोग क्या करें। इसमें याद रखिएगा, इन्होंने साफ तौर पर दे रखा है कि ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, ये साथी यहां पर 4 महीने, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हो गए ना। इसमें सारी की सारी चीजें, मतलब पहले की तरह 5, 6, 7 महीने नहीं लगेंगे कि रिजल्ट में और ज्वाइनिंग में, ये जल्दी ज्वाइनिंग देंगे। अगर 4 महीने की बात करें तो आप ये कह सकते हो अगली जो भर्ती है ये जनवरी, फरवरी या खींच करके ज्यादा भी टाइम लगा तो मार्च तक। इसलिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जिसका थोड़ा सा कम स्कोर रह गया, जब तक कि फाइनल आंसर की ना जाए, फाइनल मतलब अभी आएगी, फिर चैलेंज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भर्ती बोर्ड डिलीट करेगा, तब साथी वो फाइनल आंसर की पब्लिश करेगा। तब तक आपको टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद में पता चलेगा कि किस शिफ्ट को कितना नुकसान, किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए। 7-8 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट के डिलीट होंगे। जैसे 30 की सेकंड में 4 तो मैथ के गलत थे। इसलिए अपनी विचारों को थाम के रखो। क्यों मुझसे
यहां से कुछ बद्दुआ लेके जा रहे हो। खैर मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि तुमने जितना प्यार विवेक को किया है, अपने बड़े भाई माना है, तुम हक भी रखते हो मुझसे सहमति रखने का, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और कोई बुरा भला बोले तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, बोले हमारे भैया 250 रुपए वाले शिक्षा माफिया हैं, फिर भी सरकार की नाक में दम कर देते हैं, और फिर भर्ती के लिए दम किए हुए क्वेश्चंस डिलीट होंगे उनके लिए, और भी बहुत सारी चीजें कि जिनके लिए कि सेफ हिसाब का स्कोर, सबकी स्कोर कार्ड पब्लिश हो, उसके लिए। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया तब तक हम क्या करें, क्या नई भर्ती की तैयारी करें, क्या एज में छूट मिलेगी? तो 2 वादे कर रहा हूं, एज में भी छूट दिलाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है बच्चा। और दूसरा वादा कि अभी साथी तुम चाहो तो तैयारी करते रहो, कि चलो भाई अभी इतनी सारी वीडियो हैं, और मैंने वरदान से बात की थी कि भाई तुम मेरे लिए एक काम कर दे, इन बच्चों के लिए जो हमारा परिश्रम बैच था वो इनके लिए फ्री कर दे, जब तक कि इनकी भर्ती नहीं आती। कोई कर सकता है क्या परिश्रम बैच, जिससे सबसे ज्यादा सिलेक्शन होंगे पूरे इस 60,244 में, वो जिसके पास है उसकी वैलिडिटी बढ़ा दूंगा, और तुम में से जिसके पास नहीं है, जो यूट्यूब से केवल पढ़े या किसी और संस्था के हैं वहां से पढ़े, लेकिन उन्होंने उनका उतना स्कोर नहीं बना, तुम्हारे लिए भी कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे 10,000 ऑफलाइन कमेंट्स चाहिए। हाँ भैया परिश्रम ओपन कर दीजिए एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, मस्त पढ़ते रहना। मैं साथी अभी कोई नया बैच नहीं लाऊंगा, तब तक आपको देखो, क्योंकि बच्चे इसमें 4-5 महीने लगेंगे, और मैं बैच आपको पढ़ने के लिए ऑलरेडी दे रहा हूं। लेकिन मैं आपसे क्या चाहूंगा कि तब तक ये कुछ वैकेंसी है, आप इन पर लग जाओ, उसके बाद में उस पर लग जाना। तब तक कम से कम ये बच्चे जितने भी हैं ये तो अलग हो जाएंगे, जिनका मतलब क्लियर हो जाएगा कि भाई किसका है किसका नहीं होना। एसएससी जीडीए 5 सितंबर को फॉर्म है, एनटीपीसी 12वीं ग्रेजुएशन दोनों, इसके लिए 21 सितंबर को फॉर्म है, इसके लिए 14 सितंबर को फॉर्म है। कांस्टेबल की एक अलग वैकेंसी आएगी, इसको इसमें काउंट मत करना, ये पीएससी जेल वार्डन की छोटी वैकेंसी है, ये अलग है, ये इसमें तुम पूरा ऐसा ही वैसा ही सब कुछ मिक्स मत करना। एक बड़ी भर्ती आपको इसके तुरंत बाद देखने को मिलेगी, दोनों साल योगी जी को भर्ती लानी होगी पुराने वो मिटाने के लिए, 2025 में भी जिसे एंड तक कंप्लीट करेंगे जैसे ये की है, 2026 में भी सेम टू सेम, क्योंकि 27 में चुनाव है, और ये छुटपुट भर्ती जो है ये रही अलग। और इसलिए आपको पढ़ने की कोई टेंशन नहीं है, जो केवल कांस्टेबल फोकस है, मैं तो कहूंगा अभी कांस्टेबल नहीं करनी, अभी आपको टेंशन उसकी नहीं लेनी। अगर आपको करनी है तो मैं बैच दे देता हूं फ्री, जाओ मस्त पढ़ो, लेकिन उसके लिए 10,000 ऑफलाइन कमेंट्स चाहिए। हाँ भैया चाहिए। हाँ, इसके अलावा पैसे से जीडी लग सकते हैं, इसका मात्र 200-250 रुपए का बैच है, लेकिन पढ़ाई ऐसी करवाऊंगा दुनिया में किसी के बैच से तुलना कर लेना। 250 रुपए तो ज्यादा नहीं होते ना कि ऐसे बर्बाद हो गए, लेकिन तुम ये कहोगे किसी से भी 5 गुना कंटेंट और पेपर में आने वाला, पेपर में एक एक चीज। इसी तरह रेलवे एनटीपीसी स्टार्ट कर सकते हो, सीबीटी 1 सीबीटी 2, जब तक ये भर्ती आएगी इनका एग्जाम हो लेगा। इसका तो जनवरी में एग्जाम है, खत्म हो जाएगा, इसका भी एग्जाम जल्दी हो लेगा, मतलब इसकी रेलवे का कैलेंडर आ जाएगा एग्जाम डेट का, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, तो ये भी फरवरी मार्च तक कंप्लीट मानो। उसके बाद में फिर पूरी तरीके से कांस्टेबल पर लग जाएंगे, बीच में अब केएसआई आ जाएगी, इनमें से वैकेंसी आ जाएगी। उसके लिए सोचो, कल तुम लोग मुझे उल्टा सीधा, मैं तुम्हारे लिए ट्विटर पे लड़ रहा हूं कि जी हमें कैलेंडर चाहिए, कि ये जो रिजल्ट वगैरह कब आएगा और ये नई भर्ती कब आएगी, तो किस चीज के लिए लड़ूं, तुमसे लड़ूं या कैलेंडर के लिए लड़ूं? तो मैंने सोचा चलो कैलेंडर के लिए लड़ जाता हूं। इसलिए तुम लोग टेंशन मत लो, ये चीज भी दे दी तुम्हें, फाउंडेशन बैच फ्री दे दिया एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। और अब तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट दे रहा हूं, जितने भी साथी तुम साथी हैं जिन्होंने परिश्रम लिया है, साथी तुम्हें परिश्रम की वैलिडिटी बढ़ा दूंगा, और जिसने साथी नहीं लिया 10,000 ऑफलाइन कमेंट्स चाहिए, 10,000 कमेंट्स तुम्हें साथी कल रात 8 बजे तुम्हें भी दे दूंगा। हिंदी की क्लास कल से फिर से शुरू होगी तो तुम्हें भी दे दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये स्क्रीनशॉट वाला, बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे समय की इतनी वो है कि जैसे वैकेंसी आ रही है सब मैं अकेला, क्योंकि सब लोग गए छुट्टी पर, अब मैं छुट्टी पर जाने वाला था एक आध दिन घर, मैंने सोचा नहीं और मेहनत करते, ये वैकेंसी आई हुई है जी जान लगाते हैं, ऑफिस में अपना वो गद्दा डाल दिया,
2 दिन में एक दिन नहा लेंगे, 3 टाइम की जगह 2 टाइम खा लेंगे, लेकिन और मेहनत करेंगे। और तुम्हें जीके में जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, आरपीएफ के लिए डर लगता है ना, उन सबको डर को दूर करेंगे मेहनत से। तो साथी, परिश्रम सबके लिए मैंने बात कर ली है, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात रखनी है। कम से कम 10,000 ऑफलाइन कमेंट्स, और तुम्हें अभी कांस्टेबल का कम सोचना है। जिसको सोचना है मैंने उसके लिए भी दे दिया, नहीं तो उसका दिमाग चिंतित रहेगा। बाकी के लिए तुम साथी यहां पर एनटीपीसी, एसएसजीडी, यूपीएसआई या इनमें से किसी को लग जाओ। जेल वार्डन, पीएससी की भी तैयारी परिश्रम से, आराम से। मेन बैच कब आएगा सर? लाइव, जब बाबू वैकेंसी आएगी। मैं तुम्हें भी उलझाना नहीं चाह रहा। अभी जो तुम्हारे सामने लक्ष्य, मैं तुम्हें उन पर जाना चाह रहा हूं कि तुम उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो, और मैं चाह रहा हूं तुम एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन से करो। मुझे थ्योरी का मौका दो इस बार, शुरुआत से भरोसा करके। मैं चाहे मर जाऊंगा यहीं पर, तुम्हारा भरोसा नहीं टूटने दूंगा, इतना वादा करता हूं। कहीं भी कभी भी तुम्हारे सामने जब तुम एग्जाम देकर आओगे, तुम कभी ये नहीं कहोगे भैया हमने भरोसा तोड़ दिया, ये कहोगे सर मजा आ गया। बस तुम पहली क्लास से जुड़ जाना, लेट मत करना। तो मैंने क्या क्या बताया? मैंने बताया कि तुम्हें भी टेंशन नहीं लेनी, तुम्हारे लिए अभी नए लक्ष्य हैं, तुम उस पर लग सकते हो जिसका स्कोर कम है, या जिसको लगता है कि भाई वह, वरना मैंने तुम्हें जो कल बताई थी वो क्वेश्चंस भी बताए थे, क्योंकि मैं एक्चुअल थोड़ा सा और बता पाऊंगा कि वरना साथी अगर मुझे तुम्हारी तालियां सुननी होती और वो तुम्हें बहुत कम बता के भी बहुत खुश हो जाता, तुम बड़ी वाह वाह करते, लेकिन वो सब नहीं। जो एक बताया कि इसमें तो बिल्कुल सेफ है, इनको कोई टेंशन नहीं। बाकी एक रनिंग वाला भी बताया कि रनिंग तो शुरू कर सकते हो। बाकी जब ये पूरी आंसर की फाइनल आ जाएगी तब बताऊंगा कि भाई अब इतना इस शिफ्ट से इतने क्वेश्चन डिलीट हुए, क्योंकि डिलीट के नंबर नहीं मिलते, डिलीट अलग हो जाता है, फिर एक फॉर्मूला है उसके आधार पर नंबर मिलते हैं, तब एक्चुअल रॉ स्कोर का वो बता पाऊंगा। और रॉ स्कोर से नॉर्मलाइज्ड, और कल मैंने नॉर्मलाइज्ड ही कोशिश की थी, क्वेश्चंस भी बताए थे। चलिए, तो अब देख लो कि आपको क्या करना है। आपको जेल वार्डन, पीएससी और ये नई कांस्टेबल लेके रहेंगे, याद रखना 2025 में। तुम्हें लोग कहेंगे अजय योगी जी ने जोड़ दी थी, वही तुम कहना और लिखा हुआ था, और 1 लाख और भर्ती 10 जगह दिखा सकता हूं। होशियारी नहीं चलेगी, सरकार होशियार समझती है खुद को। एक भर्ती 2025 में भी लेंगे शुरुआत में, और एक भर्ती 2026 में। यहां पर बच्चा हमें कोई फ्री नहीं चाहिए, 3,000 रुपए 2,000 रुपए, हमें तुम्हारे लिए वैकेंसी चाहिए। बाकी तुम्हारे लिए कि तुम तैयारी करते रहो, परिश्रम, जाओ मस्त पढ़ना। जबकि मुझे बहुत ज्यादा इसका पेमेंट करना होगा जब उसमें क्लासेस तुम देखोगे, पर चलो कोई बात नहीं, तुम मस्त पढ़ना, पढ़ने से मत हटो। मैं चाहता हूं तुम एक बार एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर थ्योरी देखो कि एक्चुअल थ्योरी और प्रैक्टिस क्या होती है। कभी भी क्वेश्चन से एग्जाम नहीं निकलेगा। बाकी एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी बढ़िया से एक फिक्स होके लक्ष्य बना लो। आरपीएफ, कांस्टेबल, ये सब एक ही है, इनका सिलेबस लगभग एक जैसा है, थोड़ा बहुत लेवल में अंतर हो सकता है। तो तुम लोग 10,000 ऑफलाइन कमेंट्स करने के लिए तैयार हो? सब कर देना, जितने भी जिन्होंने लिया नहीं लिया, कि हां भैया तुम में से बहुत सारों ने परिश्रम लिया होगा, बहुत सारों ने नहीं लिया होगा, दोनों कर देना। 10,000 आ गई, कल रात के 8 बजे मैं बता दूंगा कि कैसे फ्री मिलेगा, ठीक है। बाकी टेंशन मत लो, 3 से 4 महीने का समय है, यह संपूर्ण प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, रिजल्ट से लेकर डीवीपीएसटी, ट्रेनिंग से लेकर सब कुछ, ठीक है। मैंने उसी दिन डाल दिया था ट्विटर पे कि इसके लिए सरकार बहुत जल्दी में ट्रेनिंग सेंटर वगैरह सब मजबूत किए जा रहे हैं, क्योंकि ये योगी जी के लिए एक बहुत ही उठाने का काम करेगा, इतनी बड़ी भर्ती है। तो तुम्हारी बात समझ में आई, मेरी बात तुम्हारी समझ में। कट ऑफ स्वेप स्कोर की टेंशन मत लेना, एक बार फाइनल कट ऑफ, फाइनल आंसर किया जाने दीजिए, उसके बाद बता पाऊंगा तुम्हें कि भाई क्या है कैसे है, ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात, बहुत अच्छे से अब यहां पर ये लक्ष्य, तुम्हारी तैयारी आधी आधी से ऊपर होगी। जिसके अच्छे मार्क्स से वो तो जाएगा खूब रनिंग करने, लेकिन तुम्हें कुड़ना नहीं है। तुम्हें आधी तो तुम्हारी है ना, 50% तो रेडी हो, 50% और उठ जाओ, 50% थोड़ी सी मेहनत और मार दो, हो जाएगा काम। कौन रोकने बैठा है? समझ रहे मेरी बात? कोई रोकने तो नहीं बैठा, बताओ रोकने बैठा हो? इसलिए टेंशन मत लेना, मस्त आराम से बढ़िया अपना नया लक्ष्य बनाकर वहीं से जीरो से आपको इसमें साथी बहुत फायदा होगा। बाकी एनटीपीसी में क्या आता है, कैसे आता है, एसएससी, जीडी में, आरपीएफ, इन सब का आपको एलिजिबिलिटी की वीडियो बना रखी है, उन्हें देख के आगे बढ़ जाना, ठीक है बच्चा। तो मैंने कोशिश की है तुम सब लोगों को समझाने की,
तुम सब लोगों को एक रास्ता दिखाने की, अपना चुन लेना। और अंत में बस ये कहूंगा कि सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी लोग